हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन के बारे में कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसको सिंबल चलो तो देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि किसी भी वायर में करंट है कि नहीं है ये उसका पता लगाता है, मतलब कि डिटेक्टिव करंट इन वायर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की बात हो गई और ये क्या है उसका सिंबल हो गया। चलिए अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर कोई लो रजिस्टर पैरेलल में उसे कनेक्ट कर देंगे तो पूरा जो सेटअप क्या हमारा कहलाएगा, अमीटर कहलाएगा। ठीक है, वही स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है, इफ अ लो रेजिस्टेंस रजिस्टर। ठीक है, इफ अ लो रेजिस्टेंस रजिस्टर is connected in parallel with the galvanometer, then we get a ammeter। ठीक है ना, तब हमको क्या मिलेगा, एक अमीटर मिलेगा। तो वही चीज गैल्वेनोमीटर और प्लस लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्लस लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, अमीटर मिलेगा। ठीक है, अब बात अब इसका सर्किट देख लेते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसी गैल्वेनोमीटर में हमने क्या किया, एक लो रेजिस्टेंस का रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा जो सेटअप है वो क्या कहलाएगा, अमीटर कहलाएगा। अब इसी अमीटर को हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है ना, क्या करते हैं, अमीटर मेजर द करंट इन वायर, मतलब कि किसी भी करंट में करंट का अमाउंट कितना है उसको मेजर करता है। ठीक है, और इसको यूज कैसे करते हैं कि टू मेजर द करंट इन अ वायर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज रेजिस्टर, तक किसी भी रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है तो उस रजिस्टर के साथ उस अमीटर को हम सीरीज में लगाएंगे। तो सर जब सीरीज में लगाएंगे तो जो करंट पास होगा वो अमीटर से होकर के जाएगा। जब अमीटर से होकर के जाएगा तो उसमें जो रीडिंग आएगा वो बता देगा कि भाई हाँ इस रजिस्टर में इतना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रीडिंग ऑफ अमीटर कैसे। अब देखिए जैसे ये कोई रजिस्टर हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसी आई को तो हमको मेजर करना है ना, इसी आई को मेजर करना है कि कितना अमाउंट है इसका। चलिए ठीक है, तो हमको इस करंट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि इस रजिस्टर के साथ एक अमीटर को क्या कर देंगे, उसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। हमने क्या इस रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, तो ये अमीटर जो है, अमीटर तो ये वाला पूरा सेटअप है ना, ये पूरा सेटअप है। तो हम इसको इस तरीके से, जहां अमीटर था हमने पूरा ये वाला सेटअप जोड़ दिया, तो ये भी पूरा जो सेटअप है वो क्या है, अमीटर तो है। चलिए देखते हैं अब इसका हमको मेजर क्या करना है। देखिए जैसे कि यहां से करंट क्या आया था, आई, क्योंकि हमने क्योंकि यही करंट हमें यहां से करंट आई गया, तो जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट गया वो आई से चला गया, और बाकी जो करंट बचा आई माइनस आई जी वो इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस आ गया। ठीक है, इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर और जो ये लो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो देखो क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लो रेजिस्टेंस, ऐसे लिखें, लो रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर आर सेम। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, पैरेलल में है। तो हम लिख सकते हैं ना कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम ले लेते हैं कि VG पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू इसके, मतलब कि VR ऐसे लिखते हैं ना। तो VG कितना बचा, IG क्या है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RG, और इधर रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है, I माइनस IG और इनटू R। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये IG, अब यहां पे कितना, RG प्लस ये I इंटू R माइनस का
IG इंटू आर। अब यहाँ आप देखते हैं कि I इंटू आर इक्वल टू कितना है, इस वाले टर्म को उधर लेकर के जाएंगे तो IG हमारा कॉमन हो जाएगा, IG कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, क्या बचेगा R प्लस RG हो जाएगा, ठीक है ना, R प्लस RG। अब हम क्या करेंगे, हमको मेजर क्या करना था, हमको I को मेजर करना है ना, तो यहाँ पे I की जो वैल्यू आएगी I माइनस IG, अब इसको R को डिवाइड कर देते हैं, R प्लस RG अपॉन R, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IG 1 प्लस RG अपॉन R। ये क्या हो गया, ये रीडिंग देगा, यही तो I क्या है, यही I क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा कि कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इसमें अमीटर में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, जिस तरीके से जो IG है ये करंट इन गैल्वेनोमीटर में है, करंट इन गैल्वेनोमीटर मतलब कि इस IG का डिफ्लेक्शन देगा, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसमें उतना ही ज्यादा मतलब कि वो उसका भी पैरामीटर होगा ना कि कितना ज्यादा अमीटर हमारा करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो IG जितना ज्यादा होगा IG उतना ज्यादा मतलब कि रेंज तक मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई कि मेजरमेंट ऑफ करंट इन अ वायर। अगर हम इसी तरीके से देखें रेजिस्टेंस क्या होगा इस अमीटर का, पूरा अमीटर यही है ना, ये पूरा अमीटर है, तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो ये कैसा है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में एक पैरेलल में, सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, RA फॉर अमीटर 1 अपॉन RG प्लस 1 अपॉन R, तो कहां के R की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे यहां से, R इंटू RG अपॉन R प्लस RG, ये क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, और अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टामीटर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टामीटर कन्वर्जन के बारे में, कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ देते हैं इसमें सीरीज में, तब वो पूरा जो सेटअप आएगा वो हमको क्या देगा, हमको कहते हैं वोल्टामीटर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, इफ अ हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, देन वी गेट अ वोल्टामीटर, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वोल्टामीटर गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, जबकि अमीटर वाले में क्या था, पैरेलल में जोड़ते थे, यहाँ पे सीरीज में जोड़ते थे, वहां पे लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस, तो हमको क्या वोल्टामीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर है, उसी के साथ हमने क्या कर दिया है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, हमने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, वोल्टामीटर हो गया। ये क्या होगा हमारा वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर का यूज क्यों करते हैं, क्या करने के लिए, कि इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वोल्टामीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और रजिस्टर, किसी रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन बताएगा, वोल्टामीटर। कैसे यूज करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, किसके साथ, उस रजिस्टर के साथ जिसके क्रॉस को निकालना है, जबकि वहां क्या करते थे हम सीरीज में जोड़ते थे। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं, चलिए ये हमारा क्या होगा, रीडिंग ऑफ द वोल्टामीटर। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मतलब कि x है, हमको इससे कोई भी लेना नहीं, लेकिन हमको ये दिखाना, मतलब पता करना है कि इस एक मतलब कि इस A पॉइंट और B पॉइंट इन्हीं के बीच में ये x रजिस्टर जो है वो जुड़ा हुआ है ना, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या हम बोलेंगे इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक ही बातें हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको वोल्टामीटर जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं, जोड़ देते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने क्या किया,
ये हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये रजिस्टर, और यहाँ पे आई हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और हमने यहाँ से वोल्टामीटर को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। लेकिन वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर तो पूरा पूरा ये वाला सेटअप है ना, तो इसको हम जोड़ेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, और ये क्या है बी पॉइंट, और ये हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस। अब हमने देखिए इसमें करंट कितना आ रहा था, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया, यहीं से करंट हमारा आई आ रहा था ना, इस तरीके से आई। अब देखा हमने कि आई इधर चला गया आई जी, और इस वाले तरफ कितना आया, आई माइनस का आई जी। तो टोटल करंट कितना आ रहा था, आई आ रहा था, लेकिन इधर कितना गया हमारा, आई माइनस आई है। तो हम देखेंगे, और ये हमारा क्या है, ये वही रजिस्टर है जो गैल्वेनोमीटर के साथ में जुड़ा था। तो चाहे हम इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, चाहे ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ठीक है। तो हमको अगर आई ही पता चल गया, तो हमको इस आर से और इसका जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर और ये जो हमने हाई रजिस्टर रेजिस्टेंस जोड़ा है, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एक्स, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एक्स इज इक्वल टू वी ए बी, या फिर वी हमने ले लिया, तो जो वी है, ठीक है, वो कितना आएगा, आई जी और प्लस ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो उनका कितना आ जाएगा, आर जी और प्लस आर, ठीक है। तो यही वाला रीडिंग जो देगा, ये वाला टर्म्स जो है, यही तो वोल्टामीटर है, वही तो रीडिंग ये चीज देगा। हमको किसका रीडिंग चाहिए, वोल्टामीटर की रीडिंग चाहिए ना, ठीक है। तो ये रीडिंग दे दिया, तो यही हमारा क्या, उसके क्रॉस भी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कैसे है, पैरेलल में है। तो हमारा रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ voltmeter is V equals to Ig plus Rg plus R। यहाँ वहां में हमने स्मॉल r लिया था, लो रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे हमने कैपिटल R लिए हैं, हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने जिस रजिस्टर क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसका कोई भी रोल नहीं होता है रीडिंग में, चाहे अमीटर चाहे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रीडिंग। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर ले जाते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टामीटर। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर कितना आ जाएगा, अरे भाई रेजिस्टेंस, ये वोल्टामीटर यही तो है ना, और इसका कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर का, तो कितना आ जाएगा, ये Rg और प्लस हम क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल का R, ये क्या होगा इसका रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे कि इसका जितना ज्यादा मतलब कि रीडिंग, मतलब कितना ज्यादा इसका रेंज रहेगा, इसका गैल्वेनोमीटर का उतना ही ज्यादा इसका भी तो रेंज रहेगा ना, वोल्टामीटर का भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।